रियासत कर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, रियासत कर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वगरना इस रियासत को सियासत मार डाल। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, लेकिन इसके अंदर आज जो है आजादी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। 8 अक्टूबर तक जो है पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो है लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है। लाहौर के अंदर जगह जगह कंटेनर है। आज लाहौर बंद, इस्लामाबाद बंद। इस्लामाबाद बंद मतलब पाकिस्तान बंद, क्योंकि कैपिटल सिटी को जो है ब्लॉक कर दिया गया। आवाम इस वक्त जो है समुद्र की तरह रोड पे निकली है। दूसरी जानिब पुलिस और आर्मी की भारी नफरी मौजूद है, वो शेलिंग कर रही है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है फायर कर रही है, लेकिन आवाम थमने का नाम नहीं ले रही। उनका मुतालबा यह है कि अब जो है इमरान खान को आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में सिविल वार जैसे हालात हैं और दूसरी एक खबर है, टीटीपी ने पाकिस्तान के 6 आर्मी जवानों को गोली मारकर मार दिया। तो देखेंगे आगे क्या खबर है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और शेयर करनी है कि खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वजीरिस्तान में एक आर्मी का कन्वॉय जा रहा था, हमला हुआ, 6 पाकिस्तानी फौजी कुत्ते की मौत मारे गए, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी था। और आर्मी का चीफ आसिम मुनीर जनाजे उठा रहा है। और यूं समझ लें कि ये खाली सिपाहियों का, लेफ्टिनेंट कर्नल का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आर्मी के जनाजे हैं। और ये इनके जनाजे अब उठते रहेंगे और इस आर्मी का अब कोई बचत का रास्ता है नहीं। इनको टीटीपी के ऊपर ये टोपी रख रहे हैं, लेकिन टीटीपी, पीटीएम, पीटीआई, सिंधी नेशनलिस्ट, बलोच नेशनलिस्ट, किससे निपटोगे? तुमने ये जो गंदा नंगा नाच चलाया हुआ है ना अपने हरामी मौलवियों को छोड़ के, वो तुम्हारा कब्र खोदेंगे। अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में पाकिस्तान को जो अमेरिका की अंधाधुंध सपोर्ट हासिल है ना, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। और यकीनन अमेरिका को, यूरोप को, यूनाइटेड नेशंस को, इंटरनेशनल अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि इस टेररिस्ट आर्मी, इस टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करोगे, कब तक सपोर्ट करोगे, आखिर को तुम्हें ये डस लेंगे। अमेरिका की तो पॉलिसी ही हमेशा टेररिस्टों को सपोर्ट करने की है। ये बावले कुत्तों को पालते हैं, टेररिस्टों को बनाते हैं और फिर इनके आड़ में फिर अपने मकसद पूरे करते हैं। वो जाहिर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। एक जानिब जो है अवाम है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारे हैं और ये आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ नारे जो है हम आपको स्क्रीन पे जो है प्ले भी करेंगे, जरा आप इन्हें सुने। किसने कहा हम आजाद हैं? हाँ। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, आपने कहीं कभी कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी देखी है? कभी कोई डिक्टेटर आ जाता है, फिर 35 साल तो इनडायरेक्टली जो है आपके डिक्टेटर्स ने हुकूमत की है। अभी भी देखें, जो गवर्नमेंट इस टाइम गवर्नमेंट बैठी हुई इस्लामाबाद में, उसके पास मैंडेट है। आप बाकियों को छोड़ें, जो पीएमएलएन है, पीएमएलएन का जो लीडर है वो खुद जीत के नहीं आया है। इनको जो है फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया है। फॉर्म 45 पे ये हारे हुए हैं। इनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो ये मुल्क कैसे चलाएंगे? एक लीडर की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। एक लीडरशिप के पीछे बहुत ज्यादा लोग भी होते हैं, लेकिन ये जो जुनूनीपन है, जिससे हम अपने ही मुल्क को नुकसान, गाड़ियां जला रहे हैं, रोड तोड़ रहे हैं, ऐसे करने से क्या ठीक हो जाएगा? अगर हम ये देखें, यही चीज अगर हम इंडिया की बात करें, वहां पे भी प्रोटेस्ट होते हैं। लोग अपने प्रोटेस्ट जो उनका मुतालबा होता है उसके ऊपर ही रहते हैं। ऐसे तो नहीं कहता सिंध कहता है मैं सिंधी देश बनाऊंगा, पख्तून कहता है मैं पख्तून देश बनाऊंगा, बलोच कहता है मुझे आजाद करो। तो ये चीजें तो हमारी स्टेट को वीक करेंगी, इससे स्टेट में पावर तो नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जिस तरह गंडापुर साहब जो है ना, एक खैबर पख्तूनख्वा को लेके वो बैठे हुए कि भाई मुझे जो है ना यहाँ पे महरूमिया है। केपीके के सीएम है, मैं ऑडियंस को बता जी, केपीके के सीएम साहब बता रहे हैं कि भाई हमें आजादी चाहिए, हमें फेडरल से आजादी चाहिए। भैया आप केपीके को लेके कहाँ जाना चाहते हैं? अब सुनने में आया है जो है ना, वो अफगानियों को साथ बिठा के वो लेके आए हुए हैं धरने में, उसके जुलूसों में बाकायदा जो है ना वो आर्म्ड पर्सनल्स को वो लेके आए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत बुराई में जा रहा है। इसको अगर आप थोड़ी सी इस तरह की बात करते हैं तो इंडिया जैसे ममालिक तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। इंडिया तो कहता है मैं पाकिस्तान के साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने उनके पीएम ने बोला कि खुद ही लड़ के खत्म हो रहे हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से तो इंडिया समझते ही नहीं कि पाकिस्तान हमारे जो है ना मुकाबले है या हमारे मुखालिफ है, वो दुश्मनी नहीं समझते। अब तो वो हमें दुश्मनी नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है सर। 140 करोड़ आवाम है इंडिया की, उनके क्या मसले नहीं होंगे बताएं? बिल्कुल मसाइल है, जहाँ पे हुकूमत से इख्तलाफात नहीं होंगे बताएं? आबादी जहाँ पे जितनी ज्यादा होगी वहाँ पे मसाइल उतने ज्यादा होंगे। लेकिन बात यह है कि आप पार्लिमानी धरती को माँ समझते हैं ना, वो माँ के खिलाफ नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करें, पार्लिमानी पॉलिटिक्स करें, ये जो है ना समझते हैं कि भाई जब इमरान खान आएगा तो हमें एक्सेप्ट है, उसके अलावा कोई आएगा हमें एक्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
जब तक हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस मुल्क का नुकसान होगा। वाली नहीं है। बिल्कुल अवाम अगर यही सिचुएशन पहले जब इलेक्शन हुए थे तब इख्तियार करती ना इस मरहल पे पहुंचती ना, क्योंकि वो जब हम पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के जो है वो कानून और नाफिज हम पे वो जो है मुसल्लत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर अब अवाम को होश आई है, अवाम ने देखा कि बांग्लादेश ने भी तारीख चलाई है, उसने भी सारा कुछ पार्लियामेंट में जाके ना वो तारीख चलाई है और गवर्नमेंट गिरा दिया, हम भी करेंगे। ये देखम जो है वो जज्बा है। 8 अक्टूबर तक बंद, इससे मुल्क का क्या फायदा हो रहा है कि कौन सा इनकलाब है? और कुछ नारे लग रहे थे बांग्लादेश जैसा इनकलाब है। बांग्लादेश जैसा इनकलाब ये समझते ही नहीं है। बांग्लादेश में आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपके सारे इदारे वो स्टूडेंट्स के साथ थे, ठीक है, स्टूडेंट्स को बेक कर रहे थे। यहाँ पे आप उनके खिलाफ हो और वो आपके खिलाफ है। इस सूरत हाल में आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि आप जो है ना बांग्लादेश की तरह आप निकल रहे हैं कि हम बांग्लादेश की तरह बनाना चाहेंगे, हम हुकूमत पे कब्जा करना चाहेंगे। ये ख्वाब है। तो ये इस सिविल तरह वॉर कुछ नहीं नहीं लग रही है आपको? सिविल वार देखो, ये इन्होंने पहले भी इस तरह की हरकतें की है लेकिन उसमें बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। मैं खुद एज अ लॉयर में देखता हूँ तो मैंने देखा है इनको, मैं जेलों में जाके मैंने देखा है, मैंने अदालतों में ये देखा है। लेकिन जहाँ पे भी जो कुछ हुआ है उसके बाद ये लोग जो है ना बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, ठीक है। अब दोबारा से इनको पता चल गया है, हालात थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, दोबारा निकल रहे हैं, इनके साथ वही सलूक होना है जो पहले हुआ है, तो ये लोग वही सलूक चाहते हैं। पूरी हक है आप तरीके से जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ठीक है। जो आपके लिए जो रास्ते आइन में है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो आप उसके मुताबिक जो है आ जाए, एहतजाज रिकॉर्ड करा के चले जाएं। अच्छा, पीटीआई की तरफ या जो भी इससे रिलेटेड जमातें हैं वो ऐसे दिन या ऐसे टाइमिंग का वो इंतखाब करते हैं या किसी स्टेट का सरबराह होता है या बहुत ही अहम एक इजलास होने वाला है शंघाई ताउन तंजीम वाली, ये बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट जाती है। मिसाल के तौर पर कल सिंध का, बलूचिस्तान का या पंजाब का कोई गवर्नर या वज़ीर आला कहता है कि मैं केपीके पे आके हमला करता हूँ, तो ये कैसा इंपैक्ट जाएगा? तकरीबन 4 करोड़ अवाम का जो है अली अमीन गुंडापुर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है और वो सबकी बदनामी हो रही है। वो आके इधर लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप डी खान में क्यों नहीं देखते? आप फाटा को क्यों नहीं देखते? आप इसके अलावा जो अपने गांव में क्यों नहीं चले जाते? आप सिक्योरिटी के बगैर जाके कुछ कर ले, कुछ दिखाएं ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप अमन अमान के लिए कुछ कर रहे हैं। आपको सिर्फ पंजाब की पड़ी हुई है, इसके बावजूद जो है आप 8-8 10-10 घंटे गायब हो जाते हैं। बीइंग अ सीएम पहले तो ये चीज आपको जेब नहीं देती, अगर आप आते हो तो वो किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आ रही जिसमें आप जो है कुछ नाजीबा किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हो, कभी हाथ से बंदूक का इशारा बना के। ये आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक जमहूरी मुल्क में एक जिसमें बोलते हैं ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पर जो है इलेक्शन होते हैं, कोई कहता है सिलेक्शन होते हैं। सर, ये प्रोग्राम हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी देखे जाएंगे, वहाँ पर भी लोग जो है बाहर निकलते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, अपने मुतालबात का जो है इजहार करते हैं। लेकिन मुल्क तोड़ने की बात नहीं होती। हमारे मुल्क के अंदर जब भी लोगों का क्राउड रोड पे निकलता है, सिंधी कहता है सिंधु देश चाहिए, पख्तून कहता है कि हमें पख्तून जरगा बिठा के अलग करना है, पंजाब को तो सब जो है सुतेले माँ बाप की औलाद समझते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जैसे मोदी साहब हमारे बारे में कहते हैं कि आपस में लड़ के खत्म हो जाएंगे, ये पाकिस्तान को जो है ऑलरेडी इनके हर सूबा खुद ही डिवाइड करेगा। अब दुश्मनों को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं है, ये अब आवाम कहती है। मैं सबसे पहले मैं इंडिया का मिसाल दूंगा कि इंडिया की बहुत सी स्टेट ऐसी है जिसमें आज़ादी की तहरीक चल रही है। नक्सलेट के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? वो जो है हजारों मरतबा या सैकड़ों मरतबा जो है वो अपने हुकूक के लिए वो सड़कों पर भी आती है, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाती है, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि हम फेडरेशन से अलग हो जाए। यही मसला है, यही हम एक कल्चर प्रमोट कर रहे हैं कि पख्तून सिंधी बलोची जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें अलग अलग देश चाहिए, स्टेट चाहिए। तो मतलब आप आइन के हुदूद में या जमहूरियत के अंदर आप सब कुछ करें, लेकिन फेडरेशन पे आप हमला ना करें। आप फेडरेशन पे अकेले हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप एहतजाज भी करें, आप जो है इसको जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से आप उनको लेके जाए। हम लेके रहेंगे आजादी, इस नारे का क्या मतलब है? आजादी का मतलब ये होता है कि आप किसी से जुदा हो रहे हो। और फेडरेशन के पास अभी बिल्कुल भी ये कोई कंपनसेशन नहीं है या कोई मार्जिन नहीं है, इसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है कि इस वक्त जो मईशत के हालात खराब है और इस तरह के नारे लग जाए। आप सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेशनल मीडिया है, ऑन अ क्लिक ऑफ फिंगर जो है इंटरनेशनल मीडिया सारे न्यूज उठाती है और फिर इसी चीजों की बदनामी हो जाती है। और फिर ये एहतजाज जब एक मुल्क का सरबराह, स्टेट का सरबराह मलेशिया के इधर आया हुआ है, तो ये सारी चीजें जब इंटरनेशनल मीडिया में आती है तो कोई भी इन्वेस्टर इधर नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो पाकिस्तान की मईशत इससे दगरदू हालत में रहेगी। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया कि एससीओ मीटिंग होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की आमद है 2015 के बाद, उनके एफएम पाकिस्तान आ रहे हैं, दूसरी तरफ से रशिया आ रहा है, चीन आ रहा है, ठीक है। एक मुल्क की रेपुटेशन यहाँ पर बिल्ड होगी, लेकिन आर्मी और अवाम गुत्थम गुत्था है आपस में, शेलिंग हो रही है, अवाम मर रही है, एक कहते हैं ना खून की होली हमारे रोड पे खेली जा रही है। और फिर जब दुनिया हमें शटअप कॉल देती है, ठीक है, जब हमें धक्के मार के हर जगह से बाहर फेंका जाता है, फिर हम कहते हो ये तो इराक की साजिश होगी, ये तो इंडिया की साजिश होगी। अब ये तो जो है जज्बा ईमानी से लोग जेलस होते हैं। इस से रिलेटेड अली अमीन गुंडापुर के लिए भी एक पॉइंट है। इस में इंडिया का जो है वजीर खारजा जयशंकर भी आ रहा है। जयशंकर आ रहे, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। वो ये समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान को क्रिकेट वगैरह में आइसोलेट करेंगे तो इस तरह तंजीमों भी हम आइसोलेट करेंगे जो वो करते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे। तो एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। जयशंकर आ रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर दिखा
सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है, मतलब ये है कि एक चेहरा दुनिया को दिखा रहा है कि हम डायलॉग के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है, मेरे ख्याल में कोई सहाफ़ी उनके पास जाए, इस्लामाबाद के फेडरल का या पंजाब का कोई सहाफ़ी उनसे पूछ ले कि व्हाट इज एनएफसी क्या होता है, मुझे पता है उनको कोई पता नहीं होगा। आपके सूबे के हुकूक क्या है वो आप इसके लिए लड़े। इसके अलावा भी जो है बहुत से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हालांकि एमपी में जो हैदर होती साहब थे उन्होंने 11-12 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। अली अमीन गंडापुर क्या कर रहा है, इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने फंड रुकवाया है, उस यूनिवर्सिटी को वो लीज पे दे रहे हैं, और इस यूनिवर्सिटी के जो जमीनें हैं